नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे वैदिक ग्रंथों से एक बहुत ही अद्भुत, सच कहूं तो एक माइंड ब्लोइंग कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जहां महान ऋषि नारद मुनि व्यासदेव को अपनी खुद की आत्मकथा सुनाते हैं। एक साधारण से लड़के से लेकर पूरे ब्रह्मांड के रहस्य जान लेने तक का सफर। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक। पूरी दुनिया परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है और हर कोई एक कठपुतली बनाने वाले के हाथों में लकड़ी की गुड़िया के समान है। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि भौतिक आसक्ति और हमारी नियति को समझने का बिल्कुल सटीक तरीका है। नारद मुनि की कहानी यहीं से शुरू होती है कि कैसे हम सब अनजाने में इन डोरियों से बंधे हैं। परिवर्तन की शुरुआत एक दुखद स्वतंत्रता। कहानी शुरू होती है एक छोटे से 5 साल के बच्चे से, जो एक ब्राह्मण स्कूल में रहता है और अपनी माँ पर पूरी तरह से निर्भर है। उसकी माँ कोई बहुत प्रभावशाली महिला नहीं थी, बल्कि एक साधारण सी दासी थीं जिनका पूरा जीवन बस अपने इस इकलौते बच्चे के प्यार और देखभाल के इर्द गिर्द ही घूमता था। लेकिन ये पूरी निर्भरता एक ही रात में हमेशा के लिए बदल गई। 5 साल की उम्र में जब उसकी माँ बाहर गाय दूने गईं, तो उन्हें एक सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये है कि इस ग्रंथ में इसे किसी श्राप या दुर्भाग्य की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि उस छोटे से बच्चे ने इसे भगवान की एक विशेष कृपा माना, एक ऐसी घटना जिसने उसे मोह के बंधनों से आज़ाद कर दिया। और इसी आज़ादी के एहसास के साथ वो बच्चा उत्तर दिशा की ओर अकेले ही निकल पड़ा। जंगल की ओर यात्रा, शहरों से एकांत तक। माँ के जाने के बाद नारद ने पूरी मानव सभ्यता को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो बस उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले गए। तो ये यात्रा आगे कैसे बढ़ी? देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट चरणों में हुई। पहले तो वो समृद्ध कस्बों, खेतों और बड़े-बड़े पहाड़ों से गुजरे, एकदम भरा पूरा जीवन। लेकिन फिर नज़ारा बिल्कुल बदल गया। वो एक ऐसे घने और खतरनाक जंगल में पहुंच गए जहां बस सांपों और सियारों का राज था। आप कल्पना कर सकते हैं, इतनी लंबी और डरावनी यात्रा के बाद वो शारीरिक और मानसिक रूप से कितने थक गए होंगे। इसलिए उन्होंने एक नदी में स्नान किया और अपनी थकान मिटाकर अंततः एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। चलिए, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आखिर उस सुनसान जंगल में वो किस चीज पर ध्यान लगा रहे थे? वो परमात्मा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ग्रंथों के अनुसार परमात्मा भगवान का वो स्वरूप है जो हम सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने ही भीतर उस परम सत्य को खोजना शुरू किया। दिव्य दर्शन, परमानंद और हानि। यहाँ से कहानी एक बिल्कुल ही शांत और गहरे अनुभव में प्रवेश करती है। जैसे ही वो ध्यान की गहराई में उतरे, सच में कुछ अद्भुत हुआ। उनका मन एक दिव्य प्रेम से भर गया, आंखों से आंसू छलक पड़े और उसी क्षण उनके हृदय कमल पर स्वयं भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। ये इतना पावरफुल अनुभव था कि वो खुशी से पूरी तरह अभिभूत हो गए। उनके शरीर का रोम रोम जीवंत हो उठा। उस परमानंद के समंदर में वो इतना डूब गए कि उन्हें न तो अपना शरीर याद रहा और न ही भगवान का वो रूप। सारी दिमागी उलझनें मानो पूरी तरह मिट चुकी थी। लेकिन तभी वो दिव्य रूप अचानक से गायब हो गया। सोचिए, जो चीज आपको सबसे ज्यादा चाहिए थी, वो अचानक छिन जाए तो कैसा लगेगा? नारद मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए, गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि एकाग्रता से उस रूप को वापस बुला ले, लेकिन वो नाकाम रहे। वो पीड़ा ऐसी थी जैसे जीवन का इकलौता मकसद ही छिन गया हो। भक्ति का मार्ग, अनदेखी आवाज। और ठीक उसी व्याकुलता और हताशा के क्षण में उनके दुख को शांत करने के लिए एक अनदेखी आवाज गूंजी। उस आवाज ने जो कहा वो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। उसने स्पष्ट किया कि वो दर्शन जानबूझकर सिर्फ एक बार दिया गया था। क्यों? ताकि उनके भीतर परम सत्य के प्रति तड़प और भी बढ़ जाए। क्योंकि आप जितना ज्यादा उस परम सत्ता के लिए तड़पते हैं, आप सांसारिक और भौतिक इच्छाओं से उतना ही ज्यादा आजाद होते चले जाते हैं। ये भौतिक अशुद्धियों को मिटाने की एक बहुत ही सोची समझी विधि थी। ब्रह्मांडीय मृत्यु और पुनर्जन्म, ब्रह्मांड में विलीन होना। अब हम एक व्यक्तिगत पृथ्वी के सफर से आगे बढ़कर एक बहुत ही बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर आते हैं।
जब नारद मुनि के भौतिक जीवन का अंत आया तो उनकी मृत्यु कोई डरावना अंधेरा नहीं थी। ग्रंथ इसे ऐसे बताता है जैसे बिजली का गिरना और चमक का एक साथ होना। मतलब कर्मों के सारे फल खत्म हो चुके थे, भौतिक इच्छाएं मिट चुकी थीं और एक ही पल में आध्यात्मिक प्रकाश की कौंध के साथ उन्हें नया दिव्य शरीर मिल गया। यहाँ से हम सीधे वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के उस माइंड बेंडिंग चक्र में पहुंच जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हुआ तो सारे रचनात्मक तत्व वापस परम सत्ता में खिंचने लगे। नारद मुनि भी भगवान नारायण की श्वास के जरिए उनके भीतर चले गए। फिर एक बहुत लंबी निद्रा का समय आया जहां वो नई सृष्टि का इंतजार करते रहे और अंततः जब नई सृष्टि बनी तो वो ब्रह्मा जी और मरीचि जैसे महान ऋषियों के साथ फिर से प्रकट हुए। 4 अरब 30 करोड़। जरा रुककर सोचे इस नंबर के बारे में। 4.3 बिलियन सोलर ईयर्स। वैदिक गणना के अनुसार ये वो विशाल समय है जब तक नारद मुनि ने उस नई सृष्टि के बनने का इंतजार किया। ये ब्रह्मांडीय चक्र का पैमाना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अंतिम आध्यात्मिक पाठ, भक्ति बनाम संयम। तो इस पूरे महापुनर्जन्म के बाद अब हम नारद मुनि की वर्तमान अवस्था पर आते हैं, जो हमें इस पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा दर्शन सिखाता है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि नारद मुनि का नया अस्तित्व कैसा है। अब वो किसी सीमा में बंधे नहीं हैं, वो सभी लोकों में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। वो बस निरंतर भगवान का संदेश गाते रहते हैं। और वो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, वो स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा दी गई एक वीणा है। ये निरंतर कीर्तन और वो वीणा भौतिक चिंताओं के सागर को पार करने के लिए एक परफेक्ट नाव की तरह काम करती है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष इन 2 मार्गों की तुलना में है, योग प्रणाली द्वारा इंद्रियों का संयम और दूसरी तरफ भक्ति सेवा। ग्रंथ बिल्कुल साफ कहता है कि मैकेनिकल योग अभ्यास आपको इच्छाओं और वासनाओं से थोड़ी देर की राहत तो दे सकता है, लेकिन आत्मा की परम संतुष्टि वो केवल और केवल भक्ति सेवा और निस्वार्थ प्रेम से ही मिलती है। तो व्यासदेव जी को अपनी ये पूरी कहानी सुनाने के बाद नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ अपनी स्वतंत्र इच्छा से विचरण करने निकल पड़े, पूरे ब्रह्मांड की परेशान और पीड़ित आत्माओं को जीवन और सांत्वना देने के लिए। जाते जाते ये पूरा विश्लेषण हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारी भौतिक आसक्तियां सच में उस लकड़ी की गुड़िया से बंधी डोरियों की तरह हैं, तो इन डोरियों को काट देने के उस पार आखिर कौन सी सच्ची और अनंत संतुष्टि हमारा इंतजार कर रही है? नारद मुनि की ये कथा हमें उसी असीमित आज़ादी की ओर इशारा करती है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।